कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आशीष। वेलकम टू स्टार डेस्क। आज का ये वीडियो पूरा मदरबोर्ड के ऊपर है। ये वीडियो में आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी जो मदरबोर्ड से रिलेटेड होगी। अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो या करने वाले हो तब ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। सो बने रहना एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। मदरबोर्ड, आप इसे मेन बोर्ड भी कह सकते हो। बेसिकली ये 4 टाइप के होते हैं: ITX, माइक्रो ATX, फुल ATX एंड eATX। इन चारों में से ITX आउटडेटेड है। इनमें जैसे जैसे ऑर्डर्स है वैसे वैसे इनके साइज़ और फीचर्स बढ़ते जाते हैं। आज के टाइम में मेनली माइक्रो ATX, फुल ATX एंड हाई एंड बिल्ड्स के लिए eATX मदरबोर्ड्स यूज़ होते हैं। यहाँ पर जो सेंटर में एक बड़ा स्क्वायर है वहाँ पर CPU मेन प्रोसेसर फिट होता है। ये सब में अलग अलग होता है। इंटेल में अलग अलग जनरेशन वाइज अलग अलग CPU होता है, और AMD में भी 3000, 5000 एंड 7000 सीरीज वाइज अलग अलग सॉकेट एंड CPU होता है। फिट करने के लिए आपको जस्ट एक नॉच मैच करवा के एक लीवर अप करके उसको फिट करना होता है। ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता ही होगी। इस स्क्वायर के ऊपर एंड नीचे जो 2 ब्रैकेट्स लगे होते हैं वहाँ पर CPU फैन, AIO या लिक्विड कूलर का हेडर माउंट होता है। ऊपर की तरफ राइट साइड जो 4 स्लॉट है वो रैम स्लॉट है, जहाँ पर रैम इंस्टॉल होती है, वो भी आपको पता ही होगा। लो प्रोफाइल बोर्ड्स में 2 रैम स्लॉट्स होते हैं, लाइक A320 मदरबोर्ड। इसमें आपको जनरली 2 रैम स्लॉट्स ही मिलते हैं। आपने देखा होगा कि अगर 2 रैम स्टिक यूज़ होती है तो वो 1 एंड 3 नंबर के स्लॉट में इंस्टॉल होती है, क्योंकि मदरबोर्ड में मेनली ड्यूअल चैनल रैम यूज़ होती है। यानी कि 1 एंड 2 नंबर के लिए एक चैनल एंड 3 एंड 4 के लिए दूसरी चैनल। ड्यूअल चैनल रैम ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है, इसीलिए इसे कुछ इस तरीके से माउंट किया जाता है। डाउन साइड आपको M.2 NVMe के स्लॉट मिलते हैं, जहाँ पर SSD फिट होती है। ये 1, 2, 3 या हाई एंड मदरबोर्ड्स में 4 भी हो सकते हैं। ये जनरेशन वाइज होते हैं। आपने जन 3x4 या जन 4x4 ऐसा सुना ही होगा या पढ़ा होगा। इसका मतलब जन 3x4 यानी कि ये 3rd जनरेशन की SSD है। जन 4x4 मीन 4th जनरेशन की SSD है। आज के टाइम में मेनली 3rd एंड 4th जनरेशन की SSD यूज़ होती है, एंड हाई एंड मदरबोर्ड्स में 5th जनरेशन की भी होती है। जैसे जैसे जनरेशन अपग्रेड होती है वैसे वैसे SSD की रीड एंड राइट स्पीड भी इंक्रीज़ होती है, एंड साथ में प्राइस भी। SSD के साथ आपको रैम स्लॉट जैसा ही एक स्लॉट मिलता है, उसका नाम है PCIe स्लॉट, यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। ये स्लॉट आज के टाइम में 3 तो मिलते ही है, लेकिन ये डिपेंड होता है मदरबोर्ड पे। इस स्लॉट में GPU यानी कि हमारी फेवरेट आइटम ग्राफिक्स कार्ड माउंट किया जाता है। इसके और भी यूजेस होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये भी अपग्रेड होते रहते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर जो मदरबोर्ड देख रहे हो ये गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450 ऑरस इलाइट V2 ATX मदरबोर्ड है। इसमें 4 PCIe स्लॉट है। कई लोग कहेंगे इसमें तो सिर्फ 2 ही है, लेकिन ये जो आपको PCIe स्लॉट के जैसे छोटे छोटे 2 दिख रहे हैं वो भी PCIe स्लॉट ही है, लेकिन ये जनरेशन वाइज है। इनके ऑर्डर कुछ इस तरीके से है: PCIe X1, PCIe X4, PCIe X8 एंड PCIe X16। जनरली PCIe X4 एंड X8 ये दोनों आज के टाइम में यूज़ नहीं होते। PCIe X1 एंड X16, इसमें जो सबसे छोटे 2 स्लॉट है वो PCIe X1 स्लॉट है। ये जनरली लो प्रोफाइल बोर्ड्स में यूज़ होता है, बट अगर आपके मदरबोर्ड में बिल्ट इन वाईफाई नहीं है तब आप PCIe वाईफाई कार्ड खरीद कर इस स्लॉट में लगा सकते हो। जो वाईफाई डोंगल्स होते हैं USB वाले, उससे अच्छा नेटवर्क कनेक्शन एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये PCIe वाईफाई कार्ड्स। एंड जो PCIe X16 स्लॉट है वहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल होता है। दोनों के बीच में आपको एक सेल नज़र आ रहा होगा। ये एक बैटरी है जिसका काम बायोस चिप को पावर प्रोवाइड करना होता है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सारे मदरबोर्ड्स में एक छोटी सी बायोस चिप लगी होती है जो आपके सारे बायोस सेटिंग्स, डेट एंड टाइम एंड और भी डेटा स्टोर करके रखती है। इसकी मेमोरी साइज़ 1 MB से भी कम होती है, एंड इसकी मेमोरी पावर कट होने के बाद डेटा इरेज कर देती है। इसीलिए बायोस चिप को पावर देने के लिए एक सेल लगा रहता है ताकि कोई डेटा इरेज ना हो। जनरली इस सेल की लाइफ 10 ईयर्स की होती है। एंड एक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ मैं, अगर आपका PC अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है या डेट एंड टाइम अपने आप चेंज हो रहा है या बायोस में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो आपने नहीं किए, तब आपको ये बैटरी को बदल देना है। इसका मतलब है ये बैटरी की लाइफ अभी ख़त्म हो गई है।
आपको बॉटम राइट साइड हर एक मदरबोर्ड में PCH मिलेगा, यानी कि प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। पूरे मदरबोर्ड में ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट्स अटैच होते हैं वो ये PCH चिप ही ऑपरेट करता है, एंड इसीलिए ये हीट भी होता है। आपने कहीं मदरबोर्ड्स में इसके ऊपर हीट सिंक भी लगी देखी होगी, एंड X570 एंड X670 जैसे हाई एंड बोर्ड्स में ये बहुत ज़्यादा हीट करता है, इसीलिए आपने उस बोर्ड्स में एक छोटा सा फ़ैन भी देखा होगा। 24 पिन पावर कनेक्टर के साथ या ऊपर राइट कॉर्नर में 4 डीबग LEDs देखने को मिलती है। इनका ऑर्डर कुछ इस तरीके से है। सबसे ऊपर CPU, उसके नीचे DRAM, उसके नीचे VGA एंड उसके नीचे बूट। ये सारी डीबग LEDs के नाम है। अगर बूटिंग के टाइम CPU की डीबग LED ब्लिंक करती है, ध्यान से सुनना, मैंने कहा है ब्लिंक। ये जनरली चालू तो होती है बूटिंग के टाइम, लेकिन अगर ये ब्लिंक करती है उसका मतलब है आपने प्रोसेसर ठीक से माउंट नहीं किया है या प्रोसेसर में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बोर्ड CPU को सेंस नहीं कर पा रहा है। सेकंड है DRAM डीबग LED। अगर ये LED ब्लिंक होती है तो आपको रैम चेक करनी है कि वो ठीक से फिट है या नहीं। फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप रबर से उसके कनेक्टर्स को साफ करके देखिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तब तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। थर्ड है VGA डीबग LED। ये LED तब ब्लिंक करेगी जब आपका ग्राफिक्स कार्ड ठीक से फिट ना हुआ हो, या आप इसके कनेक्टर्स को रबर से साफ करके भी ट्राई कर सकते हो। अगर फिर भी डिटेक्ट नहीं हो रहा तो पैसा बर्बाद। फोर्थ है बूट डीबग LED। ये जनरली बूटिंग के टाइम चालू होती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर ब्लिंक होती है इसका मतलब आपका OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ जिस SSD या हार्ड डिस्क में इंस्टॉल है वहाँ पर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। आप SSD या हार्ड डिस्क को रीइंस्टॉल कर सकते हो। ये प्रॉब्लम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जनरली ऐसा बाई चांस ही होता है। अगर कुछ मिस्टेक रह गई हो तो आपको राइट साइड एक 24 पिन पावर कनेक्टर मिलता है। ये CPU एंड RAM को छोड़कर पूरे मदरबोर्ड को पावर प्रोवाइड करता है। ये एक मेन कनेक्टर है, इसके बिना आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। एंड लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ एक 8 पिन कनेक्टर मिलता है। हाई एंड बोर्ड्स में 8+8 यानी कि 16 पिन कनेक्टर भी होता है। ये जनरली CPU एंड RAM को पावर प्रोवाइड करने के लिए होता है, बट ये डायरेक्ट पावर प्रोवाइड नहीं करता है। आपको IO पोर्ट्स के पीछे एंड उसके ऊपर छोटे छोटे चॉक्स एंड बॉक्स दिख रहे होंगे, इसको VRMs कहते हैं, यानी कि पावर स्टेज। 8 पिन कनेक्टर पहले VRM को पावर देता है एंड VRM CPU एंड RAM को पावर देता है, क्योंकि CPU एक ऐसा यूनिट है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता PC पे, इसीलिए उसको एक स्टेबल पावर एंड रियल टाइम ड्रॉप भी मॉनिटर करना होता है। मीन नीड अकॉर्डिंग पावर यूजेज उसको मेंटेन करने के लिए पावर स्टेज होते हैं। आपने कई बार ये सुना होगा या पढ़ा होगा 8+2 पावर स्टेज या 12+2 पावर स्टेज। ये मदरबोर्ड वाइज अलग अलग होते हैं। हाई एंड बोर्ड्स में इनकी काउंटिंग ज़्यादा भी होती है। 8+2 का मतलब है 8 स्टेज प्रोसेसर के लिए एंड 2 स्टेज रैम के लिए। फॉर्मूला एक ही होता है काउंटिंग का, लेकिन अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से डिफाइन करती है इस चीज़ को। इसमें रैम भी इंक्लूड होती है, क्योंकि CPU एंड रैम दोनों साथ मिलके ही एक ऑपरेशन को लॉन्च एंड फिनिश कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जितने ही पावर स्टेज ज़्यादा होंगे उतना ही बेटर एंड स्टेबल पावर डिलीवर होगा। ये चीज़ मेनली आपके CPU एंड रैम की लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। लेफ्ट में डाउन साइड जो कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं वो ऑडियो के लिए होते हैं, एंड डाउन साइड में आपको पूरा पैनल कनेक्टर से ही भरा हुआ मिलता है। ये बेसिकली मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक मदरबोर्ड में इनके ऑर्डर्स एंड काउंटिंग्स अलग अलग होते हैं। इसके लिए आप अपने मदरबोर्ड का मैनुअल चेक कर सकते हो। जनरली ये आपकी कैबिनेट के IO पोर्ट्स को कनेक्ट करता है एंड ARGB हेडर्स एंड SATA पोर्ट्स के कनेक्टर्स ही होते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपको पता ही होगी। एंड IO पोर्ट्स भी हाई डेटा ट्रांसफ़र की वजह से हीट होते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर भी हीट सिंक लगी रहती है। मैंने बहुत ज़्यादा होप के साथ इस वीडियो को बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। आज के लिए मेरे पास बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Fucking around, I keep right, no. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with the view.